बीकानेर में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक है। एआईसीसी सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन मौजूद है और ऐसे में कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल का बड़ा बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मुझे भी खरीदने के प्रयास किए गए थे, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी होगी। और ये बड़ा बयान देखिए, जहां पर बीकानेर में कांग्रेस की जिला स्तरीय बैठक, एआईसीसी सचिव और राजस्थान के सह प्रभारी काजी निजामुद्दीन भी मौजूद है और ऐसे में कैबिनेट मंत्री गोविंद मेघवाल का ये बड़ा बयान सामने आ चुका है। साफ तौर पर उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुझे भी खरीदने के प्रयास किए गए थे और उनके द्वारा ये दावा भी किया जा रहा है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी उसकी पड़ी होगी। और उसके बाद में मैंने कहा कि पशु बेचे खरीदे जा सकते हैं लेकिन इंसान नहीं। हम बीकानेर में 3 सीटें जीते लेकिन सीएम साहब ने 7 मंत्री दिए। कार्यकर्ताओं से किया आह्वान, थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है लेकिन ये समय एकजुट होने का है। जैसे घी और खिचड़ी मिलने के बाद अलग नहीं होते, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं के बीच भी यही स्थिति होनी चाहिए। अर्जुन मेघवाल पर निशाना साधा है कि मोदी के सहारे 3 बार जीत गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विकास के ऐतिहासिक काम किए हैं, तमाम बातें उनके द्वारा कही गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी लक्ष्मण राघव भी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, जिस तरह का बयान सामने आया है, बेबाक होकर बात कही गई है, रिकॉर्डिंग होने का दावा भी किया गया है मंत्री गोविंद मेघवाल के द्वारा, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर आज जिला स्तरीय बैठक चल रही थी जिसमें मंत्री गोविंद मेघवाल ने ये बयान किया है और उन्होंने कहा है कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए, लेकिन इसी दौरान उन्होंने ये बात कही कि मेरे से को भी खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैंने कहा था कि पशु बिकते हैं, व्यक्ति और नेता नहीं बिकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मीडिया है, मैं ये बातें सब कहना नहीं चाहता, लेकिन बताना चाहता हूं कि कांग्रेस विचारधारा में कितना यकीन है। तो उनका ये कहना कि रिकॉर्डिंग पड़ी है, मुझे लगता है एक बार फिर हवा दी जाएगा, सब कुछ हुआ है उस मसले में। लेकिन उन्होंने ये बात इस परिप्रेक्ष्य में कही, बाद में उन्होंने इस बात को पूरी अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होना है। जिस तरह से कोशिशें की जा रही है, मोदी पर उन्होंने निशाना साधा और यहाँ तक कि उन्होंने कानून मंत्री बनाए गए अर्जुन मेघवाल को भी अपना निशाना बनाया और कहा कि ये लोग जीत रहे हैं, जबकि कांग्रेस इस तरह से काम कर रही है, अगर कार्यकर्ता मेहनत करके लग जाएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है इनका ये कहना कि रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, ये एक बड़ा बयान है। अब इसको देखिए, इस पर चर्चा होगी, लोग अपने अपने तरीके से देंगे, लेकिन उन्होंने ये सब जो कहा, कांग्रेस के जो सह प्रभारी है निजामुद्दीन, एआईसीसी के सचिव, उनके सामने अपनी बात कही। लक्ष्मण, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, ऐसे में इस तरह के बयान आना लाजमी भी होते हैं, पर क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ सबको रिवर्ट उनको मिलने वाला है? क्योंकि सीधे तौर पर मोदी पर निशाना, मोदी सरकार पर उन्होंने निशाना साध दिया है कि उनके चेहरे के साथ चुनाव लड़ा जाता है, खरीदता नेताओं को खरीदते हैं वो लोग, और साथ ही साथ में कांग्रेस पार्टी के रिपीट होने का भी दावा किया है राजस्थान में। देखिए, बिल्कुल गोविंद मेघवाल ने सीधा निशाना साधा है भाजपा पर। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि मेरे पास फोन आया जिसमें खरीदने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि उन्होंने यहाँ भी ये भी कहा कि जो है मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। तो ये अपने आप में देखिए एक बड़ा बयान है गोविंद मेघवाल का, जिसकी चर्चा है और उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एकजुट होने के लिए कहा है। देखिए, गोविंद मेघवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो खुद इस पर बोल लेते हैं। मंत्री गोविंद मेघवाल। हेलो। और मंत्री गोविंद मेघवाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, ये बड़ा बयान आपकी तरफ से आया है, साफ तौर पर आपने रिकॉर्डिंग होने का भी दावा किया है। एक रिकॉर्डिंग भी आपने होने का दावा किया है कि आपको खरीदा जा रहा था। ऐसा मैडम, वो ऐसा नहीं, वो तो एक समय की बात थी। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है और हमने ये कहा है कि हम सबको एकजुट होना है और जो बीजेपी की गलत नीतियां हैं उन नीतियों को पब्लिक में उजागर करना है। और जो अशोक गहलोत साहब ने हमें जो योजनाएं दी है, महंगाई में राहत, उन योजनाओं का प्रचार करना है। 100 यूनिट बिजली, 2000 यूनिट किसानों की बिजली फ्री, 32 लाख का चिरंजीव योजना फ्री, इन चिरंजीव योजना के तहत उनका इलाज। इसलिए हमारा ज्यादा फोकस इन बातों का है। वो बातें तो पुरानी हो गई, उसके बाद आप जानते हैं वो सारे एमएलए हमारे साथ हो गए, सरकार हमारी चल रही है, इसलिए उन बातों का मैडम कोई ज्यादा वो नहीं है। उसको आप तो इन बातों को लो जो हमारी महंगाई में राहत है, इन डिमांड को आप उठाओ। सर, बैठक के अंदर सार्वजनिक तौर पर आपने कह दिया है कि आपके पास में फोन आया है, आपके पास रिकॉर्डिंग भी है, किसके द्वारा फोन आया है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं अभी। मैंने मैडम वो कार्यकर्ता मीटिंग में आपस में डिस्कस कर रहे थे, वो हमारा कोई पब्लिकली बयान नहीं है मैडम। आप बट सर, अगर निजी तौर पर भी देखा जाता है तो आपने तो साफ कहा है ना कि रिकॉर्डिंग भी आपके पास हो सकती है, फोन आपके पास आया है। वो उसी टाइम हट उठा गई होगी मैडम।
आप उन चक्कर में मत डालो मेरे को। आप तो जो हमारे जो आपदा में ये जो है ना महंगाई में राहत, मुख्यमंत्री जी की योजना है उनको चलाओ। अब हमारी पार्टी एक हो गई, इसलिए इन बातों का कोई महत्व नहीं रहेगा। और बिल्कुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। यानी कि देखिए जो बयान दिए गए थे उससे कहीं ना कहीं इनकार करते अब गोविंद राम मेघवाल नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो इस तरह की कोई सार्वजनिक बात नहीं थी, वो मीटिंग के अंदर आपसी बात में उन्होंने कह दिया। यानी कि जो तमाम तरह के बयान उनके द्वारा दिए जा रहे थे कि फोन आया था, रिकॉर्डिंग उनके पास में पड़ी होगी, उसका साफ तौर पर मना करते अब गोविंद राम मेघवाल नजर आ रहे हैं। या फिर ये कहा जा सकता है कि वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रश्न पूछने के बाद उनका कहना था कि ये आपसी बैठक थी और ऐसे में आपस की बातचीत में उन्होंने ऐसा कह दिया है।